मिडिल ईस्ट से फिर आई एक बड़ी खबर। हम सब ने देखा कि ईरान गिर गया है, लेकिन अभी वो बर्बाद नहीं हुआ है। बर्बाद करने पे बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो वही तिनके का सहारा ईरान को मिल चुका है। ईरान के पास एक नई ताकत आई है, पहले भी थी, लेकिन अब इस ताकत पर वो ज़्यादा काम कर रहा है, और वो ताकत है ड्रोन। ड्रोन आज के टाइम पर किसी भी वॉरफेयर में, मतलब आज युद्ध के मैदान में आप समझ लीजिए, ड्रोन सूरत बदल देते हैं, क्योंकि इनको रडार भी नहीं पकड़ पाते और डिफेंस सिस्टम को ये मात देकर दुश्मन देश में घुस जाते हैं। तो अभी ईरान नए तरीके के ड्रोन बना रहा है, और ये ड्रोन नए तरीके से हमले करेंगे। अब तो आज बहस इसी बात पर कि ड्रोन कैसे ईरान को उसकी ताकत को फिर से बिल्डअप करने में और उसे फिर से मिडिल ईस्ट की जो ये जंग है उसमें एक नया मुकाम देने में कैसे भूमिका निभाएंगे। तो सर मुझे बताइए आप कि जो ये ड्रोन है, अब ये ड्रोन किस प्रकार से ईरान को एक नई शक्ल देंगे, उसके युद्ध को एक नया रास्ता अख्तियार करेंगे। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया कि उसका सबसे बड़ा जो संगठन था, प्रॉक्सी संगठन हमास, वो उसका साथ छोड़ रहा है, और अब लेकिन हमने आज ही ये पढ़ा कि उसने अपने युद्ध बेड़े में नए ड्रोन जोड़े हैं। तो अब ये नए जो ड्रोन हैं वो कैसे उसके युद्ध के तरीके को बदलेंगे। देखिए, जब अब दुनिया बदल चुकी है बिल्कुल, अब ड्रोन वॉरफेयर का युग है, नई हाईटेक दुनिया है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, उसमें हर जगह देखिए रूस ने ड्रोन हमले किए, हर जगह अमेरिका ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, चाहे वो अफगानिस्तान हो या ईरान इराक हो। ईरान में भी कुछ हद तक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। अब ईरान ड्रोन पर इसलिए, जैसे मुजाहिर उनका मुहाजिर ड्रोन है, रेंज बहुत ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर की रेंज। मतलब आप समझिए किसी आदमी को जाना नहीं और आप ड्रोन भेजते हैं और वो सटीक जाकर हमला करता है। और ईरान इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए क्योंकि इस बार जब ईरान की तबाही हुई उसमें इजराइल और अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त बमबारी की। दूसरा एक सबसे बड़ा जो प्रिसीजन अटैक होता है, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि आप समझिए ड्रोन वॉरफेयर में नुकसान जो होता है जिसके ऊपर हमला है उसको ज़्यादा। इजराइल कहने के लिए आयरन डोम है उसके पास, लेकिन देखिए आयरन डोम की हालत क्या है। आयरन डोम का इस्तेमाल जनरली जो होता है शॉर्ट रेंज मिसाइलों के लिए होता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो बड़ी मिसाइलें हैं, जो क्रूज मिसाइलें जब हमला करती हैं, उसके लिए इनके पास डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने एक साथ स्वार्म ऑफ अटैक बोलते हैं, उसने इतने ड्रोन, इतने बैलिस्टिक मिसाइल और इतने एक साथ इतना बड़ा हमला किया कि उसमें जो इनका आयरन ड्रोन सिस्टम है वो इंटरसेप्ट करता रहा। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है, जो इनका डिफेंस सिस्टम होता है वो पहले ये चेक करता है कि कौन हमला रिहायशी इलाकों में है, कौन हमला उनके सेंसिटिव इलाके जैसे परमाणु ठिकानों पर हमला हो सकता है। तो जो इंटरसेप्टर होता है पहले उनको ख़त्म करता है, और जैसे रेत वाले इलाके या खुले जगह पे जो हमले होने वाले हैं उनको छोड़ देता है। इस कारण से कई जो ड्रोन और मिसाइल अटैक थे वो सीधा इजराइल के कई इलाकों में गिरे और कहा गया कि आयरन डोम फेल हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, एक ड्रोन की लागत कितनी होती है, $20,000 से $40,000 बमुश्किल से। $20,000 आप सोच लीजिए भारत की मुद्रा में हो गया 16 लाख 17 लाख रुपए। लेकिन वही आयरन ड्रोन को, एक ड्रोन को ख़त्म करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो अगर 1000 ड्रोन गिर रहे हैं तो आपको 1000 करोड़ रुपए की मिसाइल वहाँ दागनी पड़ती है। इसलिए ईरान इस जो वॉरफेयर में जो था उसने कहा कि उसका नुकसान हुआ, लेकिन उसने आयरन डोम को फेल करके दुनिया को एक मैसेज दिया और ये बताया, प्रोपेगेंडा एक तरह से किया कि तुम्हारा आयरन डोम फेल है। और यही वजह है कि ईरान जो है अब इस तरह से ड्रोन बढ़ाने की तैयारी में है। तो सर और ये भी हम जानते हैं कि जैसे कि अभी आपने बोला कि एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दागी और उसमें ड्रोन भी डाल दिए, तो जिससे कि आयरन डोम फेल हो गया पकड़ने में, इंटरसेप्ट करने में। और हमें ये भी पता है कि जो ईरान है इसके पास दुनिया की बहुत बढ़िया बढ़िया हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें से फतेह-1 है। फतेह-1 और ये मिसाइलें और ड्रोन अगर दोनों का संयोजन हो जाएगा, मिल जाएंगे, तो किस प्रकार से मिडिल ईस्ट की राजनीति में हम देख रहे हैं, सऊदी अरब से भी खबर आ रही है कि वो एक नया युद्ध मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और अलग ही मतलब मिडिल ईस्ट की राजनीति में ड्रोन और मिसाइल
क्या न्यूक्लियर को टैकल कर पाएगा? देखिए, न्यूक्लियर वॉरफेयर बस बोलने के लिए होता है, कोई भी देश किसी पर न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में स्थिति ऐसी है। आप समझिए, आज अगर आप न्यूक्लियर बम किसी देश पर गिराएंगे, वो तबाह होगा देश, और बहुत ख़राब मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। आज दुनिया इस स्थिति में नहीं है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर झेल पाए, क्योंकि अगर दूसरे देश इस वॉर में कूद गए तो पूरी दुनिया की तबाही तय, मान लीजिए आप। इसलिए ड्रोन और मिसाइल जो है, जैसे अब ईरान के पास खुर्रम शहर जैसे मिसाइल है, उन्होंने कहा कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह जो बना लिया। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे हैं जो साउंड से ज़्यादा तेज़ गति से उड़ते हैं, और वो जिस जगह पे जाते हैं वो सटीक, मतलब वो लास्ट फेज तक आपको समझ नहीं आएगा उसको कैसे रोकना है। तो जब तक आप पूरा इंटरसेप्टर तैयार करते हैं तब तक वो मिसाइल बम गिराकर और बर्बाद कर चुका होता है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे हैं जो परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। इसलिए ईरान चाह रहा है कि ऐसे ड्रोन और ये मिसाइलों का इस्तेमाल वो ज़्यादा से ज़्यादा करे, और ख़ासकर इसमें रूस और चीन इनकी जो है शैडो के तरीके से उनको मदद कर रहे हैं। अब इनमें कई ऐसे ड्रोन्स हैं जिनकी क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। अब देखिए, हूती के बारे में हम कल बात कर रहे थे। हूती ने क्या किया, कहा गया कि हूती ने सऊदी अरब तक पर अटैक किया। अब हूती के पास मिसाइलें नहीं थी, उन्होंने सीधा ड्रोन भेजा। जो ईरान के पास ड्रोन है वो कहते हैं कि 2000 किलोमीटर की रेंज होती है, 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो अब जब इतनी रेंज की मिसाइलें हैं और जब आपके पास ड्रोन है, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती हथियार मारने की। और ड्रोन क्या होता है, एक कामिकेज ड्रोन है। जैसे मान लीजिए, कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, वो जाकर जहाँ पे आपको बम गिराना है वहाँ जाकर वो टूट जाता है, मतलब वो गिर जाता है सीधा वो अपने टारगेट पर, तो भयंकर तबाही मचाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तरीके से, भारत ने ड्रोन हमले में पूरा पाकिस्तान को अस्त व्यस्त तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक हमारे ड्रोन पहुंच गए थे। तो ये ड्रोन जो शब्द है, ये बस छोटा मोटा ड्रोन नहीं है, मतलब ड्रोन पूरी की पूरी युद्ध की भाषा को बदल सकता है, पूरी के पूरे गेम को ये पलट सकता है। इसलिए ड्रोन को समझना कि भाई ड्रोन एक छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। अब ड्रोन नेक्स्ट वॉरफेयर, जो आप साईफाई वॉरफेयर की बात करते हैं, ड्रोन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो आने वाला टाइम हम ये मान लें कि ड्रोन का युग है, और ये युद्ध का एक नया तरीका होगा, और कम खर्चे में बड़ा निशाना, कम खर्चे में, यस, कम खर्चे में बड़ा निशाना। इसका मतलब हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाथी के नीचे नहीं, चूहे के माध्यम से हाथी को गिरा दिया गया, बिल्कुल समझ सकते है ना। ईरान के पास अब देखिए जो सैनिक क्षमता है 6 लाख से ज़्यादा है, लेकिन अब कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होता। अब सामने से कोई लड़ाई नहीं होती, या तो प्लेन से अटैक होता है। प्लेन से भी अटैक इसलिए कम हो गया है, अब आप समझिए, अगर आप प्लेन उड़ाते हैं, कोई प्लेन अमेरिका से आता है, या कोई प्लेन जैसे B-2 बॉम्बर है, वो तो 50,000 फीट की ऊंचाई पर रडार नहीं पकड़ पाता। लेकिन अगर किसी समय, अब आप समझिए, जिस प्लेन और फाइटर जेट को बनाने में 100 अरब रुपए खर्च हो रहा है, अगर वो एक फाइटर प्लेन गिर जाता है तो उससे उस देश को कितना नुकसान होगा। इसलिए ये सिर्फ देश चाह रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर की तरफ बढ़े। ईरान ने अपनी क्षमता के लिए, इजराइल ने आयरन डोम इसलिए डेवलप किया। इजराइल छोटा देश है, वो आयरन डोम बना सकता है। ईरान एक बहुत बड़ा विस्तृत देश है, आप वो पाकिस्तान तक फैला है, उसकी सीमाएं बहुत बड़ी हैं। तो उस तरह से, जैसे भारत में S-400 डिफेंस सिस्टम है, तो पर्टिकुलर एक एरिया में आप तैनात कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा देश का एक एक पॉइंट डालकर आप उसको आयरन डोम की तरह एक्टिवेट कर दो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जो प्रिसीजन अटैक होते हैं तभी वो काम आता है। ईरान के लिए मुश्किल है कि वो इतना बड़ा आयरन डोम उस क्षमता को बनाए। इसलिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने बोला कि भाई तुम अटैक करोगे, हमारे पास आयरन डोम नहीं है, लेकिन हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन क्षमता, उनका जितनी मिसाइलें उनका स्वार्म भेज देंगे। अब पिछली बार जब एक वीडियो भी जारी हुआ था, जिसमें ईरान ने साफ दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो दिखाया कैसे उनकी अंडरग्राउंड मिसाइलें और अंडरग्राउंड ड्रोन फैक्ट्री है, जो देखकर दुनिया भी हैरान थी कि आखिर इतना बड़ा हमला अगर कर देगा ईरान तो दुनिया तो तबाह हो जाएगी। तो अब ये मान के चलें कि युद्ध जो कल तक हमें लग रहा था कि ईरान पिछड़ रहा है, अब ईरान पिछड़ नहीं रहा है। एक नए रास्ते के माध्यम से वो चढ़ाई करेगा और दुनिया को एक नया रास्ता और युद्ध का एक नया तरीका दिखाएगा। तो ये आज के टाइम का युद्ध है, और इस युद्ध को समझने के लिए आपको इसकी राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम आते हैं हर रोज़ 9 बजे यही समझाने के लिए अपने शो वर्ल्ड वॉरियर में। तो हमारे शो के साथ जुड़े रहें आप, और हम आएंगे और आपको प्रतिदिन समझाएंगे राजनीति को और युद्ध के जो नए नए तरीके हैं। पर हम युद्ध को बढ़ावा नहीं देने आए हैं, क्योंकि युद्ध विनाश है और विनाश को बढ़ावा देना अच्छा नहीं होता। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।